स्टूडेंट देखिए, जैसे कि हमने पहले वाले वीडियो में स्वर किसको कहा जाता है, यानी स्वर का क्या मतलब है, कौन कौन से स्वर हैं, और सेकंड वीडियो में व्यंजन किसको कहा जाता है, कौन कौन से व्यंजन हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा है। डियर स्टूडेंट, आपण याच्या अगोदर स्वर कोणकोणते आहेत, स्वर कुणाला म्हणायचं, स्वराची व्याख्या काय आहे, स्वराची परिभाषा काय आहे, हे आपण शिकलोत। त्यानंतर व्यंजन कोणकोणते आहेत, किती व्यंजन आहेत, व्यंजनाचे किती प्रकार आहेत, व्यंजनाची व्याख्या काय आहे, व्यंजनाची परिभाषा काय आहे, हे आपण शिकलोत। मी आशा बाळगतो की स्वर आणि व्यंजन तुम्हाला चांगल्या पद्धतीनं समझला असेल। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट, आप लोगों से स्वर और व्यंजन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया रहेगा। अभी देखिए, इस थर्ड वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि मराठी इस सब्जेक्ट में, मराठी इस विषय में स्वर आपको पता है किसको बोला जाता है, ये भी आपको पता है, हमने पहले पढ़ा है। स्वर कितने हैं, स्वर के टाइप्स क्या है, स्वर के क्या प्रकार है, ये हमने पहले पढ़ा है। और इन्हीं स्वरों से अगर आपको शब्द बनाना है, इन स्वरों का फर्स्ट वाला अक्षर या इन स्वरों में उन स्वरों की जगह कहाँ पे है, ये हम लोगों को देखना है, और उससे शब्द कैसे बनता है ये हम लोगों को देखना है। अभी देखिए, स्वर में पहला स्वर था अ वाला फर्स्ट स्वर है। अभी देखिए, अ जो स्वर है ये अ स्वर है। इस अ स्वर से कौन सा शब्द बनता है, देखिए अ यहाँ पे लिया स्टार्टिंग से, और इससे बन रहा है अजगर। समझ में आया। सेकंड शब्द है, ये अ स्वर है और इससे शब्द बन रहा है अवयव। समझ में आया। थर्ड वाला शब्द है अ, और इससे शब्द बन रहा है अड़ू। फोर्थ वाला स्वर है अ, और इससे शब्द बन रहा है अननस। फिफ्थ वाला शब्द स्वर आपको वैसे ही है अ, और इससे शब्द बन रहा है हस्वल। यानी अ इस स्वर से बहुत सारे शब्द बनाए जा सकते हैं। अ या स्वरापासून अशा प्रकारे शब्द तुम्हाला बनवायला आले पाहिजेत, यानी बनवता येतात। मग आपण दुसऱ्या स्वराकडे जाऊ। दूसरा स्वर आहे आ। हम लोग सेकंड स्वर की तरफ जाएंगे। सेकंड स्वर है आ। अभी आ से कौन कौन से शब्द बनते हैं, आ या स्वरापासून कोणते शब्द बनतात। आगबोट पहिला जो अक्षर आहे तो स्वर आहे, आणि आ या स्वरापासून आगबोट
हा शब्द बनलेला आहे। आगबोट का मतलब शिप यानी जहाज। फिर से आ स्वर आया है और इससे आरसा बना है। आरसा एक शब्द है, यानी हम लोग उसको आईना बोलते हैं। और तीसरा जो शब्द है आकाश है। चौथा शब्द है आ, इस स्वर से आई बना है। फिर से आ, इस स्वर से आवड़ा ये शब्द बना है। यानी आ, ये जो स्वर है, इस आ स्वर से इस तरीके से शब्द बनाए जाते हैं, बनाया गया है। समझ में आया? थर्ड स्वर की तरफ जाएंगे। थर्ड स्वर है ई। ई से कौन कौन से शब्द बनाए गए हैं? तिसरा स्वर आहे ई। ई पासून कशा पद्धतीने शब्द बनले जातात? अभी देखिए, ई से स्त्री बना है। स्त्री, जो आप कपड़ा प्रेस करते हैं उसको स्त्री बोला जाता है। इमारत बना है। ये शब्द स्वर है। फर्स्ट जो शब्द है वो स्वर है और इससे इमारत बना है। इमारत यानी बिल्डिंग। फिर से ईजा। ईजा मतलब तकलीफ़, ये वाला शब्द बना है। फिर से ई से इनाम बना है। इसे हम लोग मेडल बोलते हैं। इनाम बना है। फिर से ई स्वर से इडली बना है। ये भी आपको पता है, इडली। यानी कि ई इस स्वर से कैसे शब्द बनाए जाते हैं, ई या स्वरापासून कशा पद्धतीनं शब्द बनवले जातात, हे तुमच्या लक्षात आलं असेल। पुढे जाऊ आपण, आगे जाएंगे हम लोग। आगे ई दिया है। ई से इडलिंबू। नींबू आपको पता है। सनई, मतलब यहाँ पे देखिए आपको स्टार्टिंग से स्वर नहीं आया है मगर एंडिंग में स्वर आया है। चटई, एंडिंग में स्वर आया है। पपई, उसको पपैया बोलते हैं आप लोग, जैसे कि एंडिंग में स्वर आया है। आई, मम्मी, यानी एंडिंग में स्वर आया है। यानी ई इस स्वर से इस तरीके से शब्द बनाए जाते हैं, बनाए गए हैं। और आगे जाएंगे हम। ऊ ये स्वर है। ऊ या स्वरापासून कशा पद्धतीनं शब्द बनवले जातात? ऊ पासून उशी, उखळ, उजेड, उलथने, उड़ी। अभी देखिए, ऊ इस स्वर से ऐसे शब्द बनाए गए। उशी, उखड़ है, उजेड़ है, उजाला, उलथने, उड़ी, कूदना, ऐसे शब्द है। आगे देखिए, ऊ दिया है। ऊ इस स्वर से किस तरीके से शब्द बनाए गए हैं? उदबत्ती, ऊस, ऊन, दऊत, चिव। अभी देखिए, यहाँ पे ही स्टार्टिंग से ऊ स्वर आया है। ऊ स्वर आया है। ऊस मतलब बनाना, ऊन मतलब धूप, दऊत मतलब इंक, चिव मतलब चिमनी का नाम है। यहाँ पे स्वर एंडिंग में आया है, यहाँ पे स्वर बीच में आया है। इस तरीके से ऊ इस शब्द से, ऊ इस स्वर से इस तरीके से शब्द बनाए जाते हैं। सेकंड देखिए, रू। रू एक स्वर है और इस रू स्वर से ऐसे 3 शब्द बनाए गए हैं। ऋषि यानी ऋषि मुनि, आपको पता है। ऋतु है, ऋतु यानी मौसम है। और ऋषभ, इस तरीके से शब्द यहाँ पे स्वर से बनाए गए हैं। नेक्स्ट स्वर है ए। इससे एड़का बनाया गया है। एक मतलब 1, एक तारी मतलब वीणा हम लोग उसको बोलते हैं। जैसे कि गिटार का प्रकार पहले एक तारी वीणा रहता था, उसको एक तारी बोला गया है। एक का मतलब ए, और एकलव्य मतलब एकलव्य एक नाम है। ऐसे ए से ऐसे शब्द बनाए गए हैं।
या पद्धतीनं ये पासून असे ये या स्वरापासून असे शब्द बनवले आहेत। पुढे जाऊया। ए आहे, ये या स्वरापासून अशा पद्धतीनं शब्द बनवले गेलेत। ऐनक, ऐरावत, ऐरन, ऐवज, ऐकणे। मतलब ऐनक गॉगल है, ऐरावत, ऐरन, ऐवज, ऐकने, सुनना। इस तरीके से ये इस स्वर से शब्द बनाए गए हैं। आगे का स्वर है ओ। देखो ओ से ओढ़नी, दुपट्टा, ओट यानी लिप्स, ओढ़ा यानी नहर, ओझे यानी बोझा। ओ से इस तरीके से शब्द बनाए गए हैं। नेक्स्ट है औ। औ से देखो ये वाला स्वर है औषध है, ये वाला स्वर है औजार है, ये वाला स्वर है औत है, ये वाला स्वर है ऑक्शन है। इस तरीके से शब्द बनाए गए हैं। आम, आम से किस तरीके शब्द बनाए गए देखो। अंडी, अंगठी यानी अंगूठी, अंगठा यानी थंब, अंक और आंगन। इस तरीके से शब्द बनाए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, इससे शब्द नहीं बनता है। इससे देखिए जो हमने देखा है कि अंग्रेजी भाषा से दो स्वर लिए गए हैं, ऐड किया गया है ए, ऐसे एप्पल, हैट, फैन और बैग। इस तरीके से शब्द बनाए गए हैं। औ से देखो ऑफिस, बॉल, लॉक और डॉक्टर। इस तरीके से शब्द बनाए गए हैं। देखिए बच्चे लोग, यहाँ पे आज हमने पूरे स्वर से किस तरीके से शब्द बनाया जाता है मराठी में और उसको कितनी आसानी से पढ़ा जाता है, ये हम लोगों ने आज देखा है। विद्यार्थ्यांनो लक्ष द्या, मराठी या विषयामध्ये स्वरापासून कशा पद्धतीनं शब्द बनवले जातात, प्रत्येक स्वरापासून कशा पद्धतीनं शब्द बनवले जातात हे आपण बघितलं, हे आपण पाहिलं आहे। आणि हे शब्द वाचण्यासाठी, ये शब्द पढ़ने के लिए, ये जो शब्द है पढ़ने के लिए कितना ईजी है ये आप लोगों को पता चल गया होगा। हे शब्द वाचण्यासाठी एकदम सोप्या पद्धतीने कसे वाचता येईल, शब्द कसे बनवता येईल, त्याचा उच्चार कसा करावा, हे आपण या ठिकाणी स्वरापासून शब्द बनवले आहेत। त्या शब्दाचा उच्चार कसा करायचा आहे हे आपण शिकलोत, स्वर शिकलोत, व्यंजन शिकलोत आणि स्वरापासून शब्द कसे बनवता येईल हे आपण शिकलोत। इस लेक्चर में हमने स्वर, व्यंजन और स्वर से कैसे शब्द बनाए जाते हैं ये हम लोगों ने देखा है। अगले लेक्चर में व्यंजन से किस तरीके से शब्द बनाए जाते हैं ये हम लोग देखेंगे।